डोनाल्ड ट्रंप का एक डिसीजन और ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरने लगती है। एक तरफ मार्केट रैली करता है और दूसरी तरफ बस एक ट्वीट आता है और फिर ग्लोबल मार्केट्स क्रैश करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्लोबल ट्रेड वॉर एक्चुअली आपके इन्वेस्टमेंट पे कैसा इंपैक्ट लाने वाला है? आज हम बात करेंगे कि यूएसए वर्सेस चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको की ट्रेड वॉर आपके पोर्टफोलियो को कैसे इंपैक्ट करेगी, और हम ये भी जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स के ऊपर इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंपैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रेड वॉर एक्चुअली शुरू क्यों हुआ, इस ट्रेड वॉर का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट रहेगा, कौन से सेक्टर्स को ये अफेक्ट कर सकता है और आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट कि ये वॉर एक्चुअली हुआ क्यों। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रेड वॉर एक्चुअली होता क्या है। ट्रेड वॉर का मतलब है जब दो या ज्यादा देश एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ्स या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अक्सर होता ऐसा है कि एक कंपनी कोई प्रोडक्ट सस्ता बना पाती है और दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को सस्ते में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। तो एक आइडियल वर्ल्ड में कंट्री नंबर 2 शुड इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंट्री नंबर 1, बट इससे कंट्री नंबर 2 के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी अक्सर इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देती है ताकि एंड प्रोडक्ट का प्राइस दोनों ही कंट्रीज से सेम निकले। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली ये होता है कि एंड प्रोडक्ट महंगा मिलता है और कस्टमर्स को इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये ट्रेड वॉर एक्चुअली फ्री ट्रेड पॉलिसी के कंप्लीटली ऑपोजिट है एंड डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। बट एनीवेज, अब ट्रंप को इलेक्ट किया है तो वो तो अपना ड्रामा करेगा ही। और ये याद रखिए कि ये ट्रेड वॉर ट्रंप ने ही शुरू किया था, क्योंकि उसी ने चाइना के ऊपर में फिर ये टैरिफ लगाए थे। अब ऑब्वियसली चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका कंपीट तो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने टैरिफ इंपोज कर दिया और इसका नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिकन सिटीजंस को ही पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट उन्हें ज्यादा महंगे में खरीदने पड़ेंगे। मतलब अमेरिकन सस्ते में कोई चीज बना नहीं सकते और खरीद भी नहीं सकते। इस ट्रेड वॉर का टाइमलाइन भी समझ लो। सबसे पहले यूएस ने चाइना पर पहले टैरिफ लगाए, इंपोर्ट गुड्स पर 10 से 20% तक के टैक्सेस लगा दिए थे। फिर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर में 25% टैरिफ लगा दिए अभी रिसेंटली। अब इसे कहते हैं अटैक करना। फिर चाइना और कनाडा क्यों पीछे हटेंगे, उन्होंने भी रिटेलिएट किया। चाइना ने अमेरिका के ऊपर में 15% टैरिफ लगा दिए और कनाडा ने भी $155 बिलियन के टैरिफ रेडी रखे हैं। मतलब दोनों ही देश के ट्रेड रिलेशंस खराब हो चुके हैं और इसका सीधा इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ता है। सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में $1.5 ट्रिलियन का ट्रेड इंपैक्ट होने वाला है और ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर स्टॉक मार्केट का तो हिला ही डालेगा, राइट? आपको क्या लगता है ये ट्रेड वॉर करके डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सही चीज की है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं और जानते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका और चाइना पे लिमिटेड नहीं है, इसका असली झटका तो इंडिया पे पड़ा है। स्टॉक मार्केट पे अगर इसका इंपैक्ट आप देखो तो निफ्टी लगातार 10 दिन गिरा था, जो कि 30 साल में सबसे पहली बार हुआ है। ऑल्दो ऑन द 11th डे देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिकवरी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब रिवर्स हो चुका है। और इसका इंपैक्ट डाउ जोन्स और S&P 500 पे भी पड़ा था। दोनों एक दिन में ही 1-1% गिर चुके थे। एशियन मार्केट भी पूरी तरह से लाल था, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहेगी तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा। कौन से सेक्टर्स पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा ये भी जान लो। सबसे पहले ऑटो सेक्टर पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। ऑटो कंपनीज जो यूएस और चाइना दोनों जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उन पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें टाटा मोटर्स आ जाता है, मदरसन सुमी भी इसमें आ जाती है और अब इस ट्रेड वॉर के कारण अब इनका प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट, टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पे भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। एप्पल, सैमसंग और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर में ये इंपोर्ट टैक्स लगने की वजह से हमारे हैंडसेट्स, जो कि मोबाइल हैंडसेट होते हैं, उनका भी प्राइस बढ़ जाएगा। थर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर में भी ये टैरिफ इंप्लीकेबल है। मतलब रोटी, गाड़ी, फोन सब महंगा करके छोड़ेंगे ये। और फाइनली रिटेल एंड एफएमसीजी सेक्टर पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाएगी। यही प्रॉब्लम थोड़े दिन पहले अभी सॉल्व की थी, लो वापस आ गई। तो अब ये प्रॉब्लम जानने के बाद में हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये समझ लेते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए। अब सवाल यह है कि आपको पैनिक करना चाहिए या कामली इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजीज ऐसे मार्केट सिनेरियो पे क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिकल ड्रामा कभी रुकता ही नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता, ये चीज आप समझ लो। आज ये ट्रेड वॉर जो है ये अमेरिका के साथ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। 4 साल बाद उसकी सरकार गिर जाएगी तो ये फिर से फिट्टूस हो जाएगा। इसलिए जियोपॉलिटिकल ड्रामा हमेशा चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर अमेरिकन को हमारे दवाइयों की जरूरत है, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जरूरत है, तो फिर वो परचेस करेंगे ही, ये याद रखना। और वो चीजें भले ही महंगी हो जाए तो ये तो उनके सरकार का डिसीजन था, राइट?
दिस डजंट मीन कि अब वो लोग गोली खाना बंद कर देंगे या बीमार होना बंद कर देंगे, करेक्ट? सेम गोज विद देयर आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड अदर बिजनेसेस। तो पहली बात तो पैनिक मत करो। मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो स्टॉक मार्केट एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देता है। स्टॉक मार्केट ओनली गिव्स गुड रिटर्न्स जब मार्केट में सर्टेनिटी हो और पता हो कि आगे चल के क्या होने वाला है। अगर अनसर्टेनिटी होती है तो भाई लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बुक करते ही है, विच इज क्वाइट एविडेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। एफआईआई की सेलिंग तो आप देख ही रहे हो। तो चलिए जानते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन का रूट अपनाओ। आप अपने फंड्स को सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट ना करते हुए अलग अलग ज्योग्राफीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कोई दूसरा ऐप नहीं डाउनलोड करने बोलूंगा या दूसरा कोई अकाउंट नहीं बनाने बोलूंगा। आप सिंपली अपने डीमैट अकाउंट से भी ये चीज कर सकते हो। अगर आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना है तो आप मोतीलाल ओसवाल का ये एक ईटीएफ कंसिडर कर सकते हो। ये नैस्डैक की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है और ये परचेज आप अपने डीमैट अकाउंट से ही कर सकते हो। पर्सनली मैं भी अपना यूएस इन्वेस्टिंग सिर्फ इस एक ईटीएफ से ही करता हूं और अभी रिसेंटली मैंने इसमें प्रॉफिट बुक भी किया था जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। और सिमिलरली अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हैंसेंग बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि सेम आपके डीमैट अकाउंट में ही अवेलेबल है। इसका टिकर मैं डाल दे रहा हूं। सो बेसिकली अलग अलग ज्योग्राफीज में अगर आपके फंड एलोकेटेड रहेंगे ना तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। जैसे आज इंडियन मार्केट गिर रहा है पर अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहा है एंड सिमिलरली इंडियन मार्केट गिर रहा है और चाइना मार्केट भी ऊपर ही जा रहा था। तो इस सिलसिले में आपका पोर्टफोलियो में कुछ चीजें नीचे और कुछ चीजें ऊपर होगी और ओवरऑल आप इकोनॉमिक की स्पीड से तो भी ग्रो करोगे। इन्वेस्टिंग के लिए सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आप डिफेंसिव सेक्टर पे इन्वेस्ट करो। डिफेंसिव सेक्टर का डिफेंस सेक्टर से लेना देना नहीं है। डिफेंसिव सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनकी डिमांड चाहे ट्रेड वॉर हो या ना हो इंटैक्ट रहती है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, एक बार का आईटी सेक्टर भी आप बोल सकते हो करंट सिनेरियो में, एंड आपका हेल्थ केयर सेक्टर भी इसी कैटेगरी में आता है। चाहे कुछ भी हो जाए ये तीन सेगमेंट्स के ऊपर में इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा, तो इन्हें भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। ब्लू चिप्स जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज ऐसे टर्मोइल को पहले भी हैंडल कर चुकी है, ओवरकम कर चुकी है और जीत भी चुकी है। हेंस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सेफ एसेट्स में आप इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हो, उनमें फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अपनी एसआईपी रोकने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक सेलिंग अवॉइड करो क्योंकि वैसे भी एसआईपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम। तो जितना टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को दोगे दे विल एनीवेज कंपाउंड। अगर ट्रंप आज है तो वो 4 साल में निपट जाएगा और उसके बाद जो टैरिफ वॉर खुलेगा एंड मार्केट में फ्री ट्रेड पॉलिसीज आएगी, हाउ डू यू थिंक द मार्केट विल रिएक्ट टू दैट? इसलिए अगर आपने एसआईपी 1-2 साल के लिए की थी तो वैसे भी आपका स्टेप गलत था, और अगर आपका प्लान 10 साल तक एसआईपी करने का था तो नाउ इज अ वेरी गुड टाइम। ब्रॉडर मार्केट हैज फॉलन 15%, इससे अच्छा और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको? एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लोर इज कि आप गोल्ड्स में या ईटीएफ के राउट के थ्रू कीजिए या फिर आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक हेज होते हैं अगेंस्ट दी इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो जब जब स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है, तो कहीं ना कहीं ये एसेट क्लास आपको हेजिंग प्रोवाइड करता है और मुश्किल समय में कुछ भी चीज ग्रीन दिखती है ना तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है टू होल्ड योर ओरिजिनल एसेट। ट्रेड वॉर एक बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और अपना पोर्टफोलियो सिक्योर रख सकते हैं तो उसमें बस ये 3 चीज ध्यान रखिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ सेफ सेक्टर जैसे फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी पे आप फोकस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के लिए रेडी रहे और इंपल्सिव डिसीजंस ना ले। इसी के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप 6 चेक कोर्स को जरूर कंसिडर कीजिए। इस कोर्स ने ऑलरेडी काफी सारे इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाए हैं और ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू होल्ड योर गुड एसेट्स। तो दोस्तों, ट्रेड वॉर एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे भी पड़ता है। इसलिए ऐसे सिनेरियो में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक सजेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा कि ऑलवेज बाय स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करें। आप ऐसा और कंटेंट पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।